वो माइंडसेट जो चाहिए, जो बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करे, उस माइंडसेट के लिए कितना आप तैयार हैं, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो साथियों, हर बार की तरह चलिए माइंडसेट पर मैं थोड़ा सा कुछ बातें करना चाहूँगा। मैं पुनः एक बार बात रखता हूँ अपनी, देखते हैं क्या निकल कर आता है सामने। साथियों, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं माइंडसेट पर कि हमारा माइंडसेट कैसा है, क्या है। देखिए, सफलता असफलता जो है, मैं ये नहीं मानता हूँ कि सफलता कब मिलेगी। बहुत लोग नहीं कहते कि सफलता मिल जाएगी इस 1 साल में मिल जाएगी, 1.5 साल में मिल जाएगी, 2 साल में मिल जाएगी। पर मेरा मानना साथियों ये होता है कि सफलता के लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता है। सफलता के लिए हमारा जो होता है माइंडसेट कार्य करता है कि हम अपने जिस उद्देश्य के लिए हम काम कर रहे हैं, वो उस उद्देश्य के लिए या उस लक्ष्य के लिए हमारा माइंडसेट क्या है। क्योंकि माइंडसेट जितना अच्छा होगा आपके लक्ष्य के प्रति, जितना ज़्यादा बेहतर आप कार्य करेंगे अपने लक्ष्य के लिए, या हम कहें या हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, तो हमारा जो माइंडसेट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जैसा होगा, जिस हिसाब से, जिस तेजी के साथ हम वर्क करेंगे, उस हिसाब से हमको सफलता भी मिलेगी। सफलता के लिए कोई वो नहीं है कि हमको 1 साल में, 2 साल में हम सक्सेस हो जाएंगे। यार, हमने मिशन 2025 रखा है, क्या कोई बता सकता है कि 2025 तक हम सभी सामाजिक बंधुओं को संगठित कर लेंगे अगर इसी हिसाब से वर्क करेंगे तो? मेरा मानना है कि ऐसे में तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा माइंडसेट उस तरीके से हम वर्क नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कई महीनों से, 6 महीने से ऊपर हो जा रहा है, किसी भी जिले का विस्तार नहीं हुआ है। तो क्या लगता है आपको, भारत इतना बड़ा देश है और इसमें कई राज्य हैं और न जाने कहाँ कहाँ अगर ये जनजाति निवास कर रहा है, तो इस माइंडसेट के तहत यदि हम वर्क कर रहे हैं तो क्या संभव है कि 2025 तक हम संगठित कर लेंगे? बहुत ही असंभव लग रहा है। लेकिन साथियों, वो व्यक्ति ही क्या या वो कार्यकर्ता ही क्या जिसके डायरी में असंभव शब्द हो। डायरी में बिल्कुल भी असंभव जैसे शब्द नहीं है। हम ये कहते हैं कि हम मिशन 2025 हमारा अवश्य पूरा होगा। यानी ये माइंडसेट हमारी होनी चाहिए और उसी माइंडसेट के तहत हमको आगे जाना है। तो साथियों, पहले तो हमारा माइंडसेट जो होता है वो सकारात्मक होना चाहिए और उस लक्ष्य के लिए हमको उस हिसाब से कार्य भी करना पड़ेगा। इसमें पहले आता है एटीट्यूड। हमारा जो एटीट्यूड है वो कैसा है, हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों के बीच किस तरीके से पेश आ रहे हैं। पेश आने का मतलब ये है कि हम समाज में बैठे तो हैं, लेकिन क्या हम संगठन की बात कर रहे हैं, संगठन की बात बता रहे हैं लोगों को। यदि हम संगठन की बात नहीं बता रहे हैं या हमारा एटीट्यूड सही नहीं है, हम उसके बारे में बात ही करना नहीं चाहते हैं कि लोग हमको क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, बड़ा आया संगठन समाज की बात करने वाला। तो अगर हम इस तरीके की सोचेंगे, हमारा एटीट्यूड ही जब सही नहीं होगा लोगों के बीच में, हमारा उठक बैठक, पहनावा, रहन सहन, मतलब जो भी जैसा भी है, यदि ये सारी चीज़ें अगर सही नहीं होगी तो फिर कहीं ना कहीं हमको अपने माइंडसेट में काम करने की बहुत ही ज़रूरी है। यानी सबसे पहले तो आप एटीट्यूड बनाएं कि नहीं, मैं एक सामाजिक अगर ये समाज संगठन भारत का व्यक्ति हूँ और मेरा एटीट्यूड है कि मैं अगर ये समाज संगठन भारत के उद्देश्य और मकसद के लिए, पूरे भारत के अगर ये समुदाय को मैं संगठित करने के लिए कार्य कर रहा हूँ, यानी आपके ऊपर ये लेबल लगना जरूरी है। लोग आपको समझें, पहचाने कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप कर रहे हैं। जब तक व्यक्ति के ऊपर साथियों लेबल नहीं लगता है, लेबल, तब तक वो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। लेबल लगना बहुत जरूरी है, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या फिर किसी मार्केटिंग क्षेत्र में काम कर लें, जब तक आपके ऊपर लेबल ना लग जाए। और यदि आप अपने ऊपर लेबल लगाने से शर्माएंगे तो यकीन मानिए आप अपने उद्देश्य को आगे लेकर नहीं जा सकते हैं। आपको लोग पहचानने चाहिए, लोग जानने चाहिए कि आप कौन हैं और क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं। और आपका लेबल ही आपकी पहचान होती है और वही सफलता की निशानी होती है और एक सक्सेस व्यक्ति की निशानी होती है। तो एटीट्यूड बहुत जरूरी है। अपने समाज में हमको अपना एटीट्यूड, यानी अगर ये समाज संगठन भारत के हिसाब से रखना चाहिए और उसी मकसद और उद्देश्य के तहत साथियों हमको वर्क भी करना चाहिए। साथियों, नेक्स्ट है इस पे बिहेवियर। हमारा बिहेवियर यानी हम किस हिसाब से काम कर रहे हैं, मायने ये भी रखता है। क्या हम मीटिंग में आ रहे हैं, मीटिंग की चर्चा क्या हम लोगों से कर रहे हैं कि हमारी मीटिंग में क्या हो रहा है, क्या हम लोगों को इस संगठन से जोड़ रहे हैं, हमारे पास नंबर्स हैं बहुत सारे, अगर यह समुदाय के लोगों का हमारे
चाचा का हो सकता है, फूफा का हो सकता है, मामा का हो सकता है, मेरे रिलेशन का हो सकता है, मेरे मामा के मामा का हो सकता है। क्या मैं इस संगठन के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, बता रहा हूँ? क्या मेरा बिहेवियर है कैसा? क्या मैं, मेरे दिमाग में अगर यह समाज संगठन भारत चलता है कि मैं इस संगठन का मेंबर हूं और मुझे लोगों तक को इस बात को शेयर करना चाहिए, मेरा बिहेवियर क्या है? उस बिहेवियर के तहत यदि जब तक आपका बिहेवियर और जो जुड़ा है आपके माइंडसेट से, वो बिहेवियर के तहत यदि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर नहीं जाते हैं या किसी जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपका बिहेवियर सही नहीं होगा, तब तक जो वो है आपका लक्ष्य है आपसे बहुत ही दूर रहेगा। लेकिन चूंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की, में वर्क कर रहे हैं, इसलिए हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर जो है बहुत ही महत्व रखता है साथियों। नेक्स्ट आता है एक्शन। आपका एटीट्यूड, बिहेवियर के साथ आपका एक्शन कैसा है? आप कितने सीरियस है काम करने के लिए? पहले तो ये है, क्या आप बहुत नीरस हैं? जुड़ेंगे तो ठीक है, नहीं तो देख लेंगे बाद में। करें लोग जुड़े, लोग मेरे जिला के लोग मेरे जुड़ते हैं मीटिंग में तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपका एक्शन क्या है? साथियों, एक्शन के साथ साथ जो परिणाम आता है सल्यूशन का आता है। लोग क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? यदि आप काम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो लोग क्यों नहीं आना चाह रहे हैं? उसका सलूशन बताइए। यदि लोग नहीं आना चाहते हैं तो भी उसका सलूशन निकालिए। वो आना चाहते हैं तो कैसे आए उसका भी सलूशन बताना है हमको। यानी जो एक्शन है हमारा वो सभी प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक संगठन है। यहाँ बहुत सारे लोगों को बताने पर, जैसे कि अभी मैडम ने बात रखा था कि अरे यार यहाँ तो बस हो गया, बैठ लेते हैं और इधर उधर की बातें बस करते हैं, तो ऐसे भी बातें आती है। तो उसके लिए हमको सलूशन हमको निकालना होगा। सलूशन कैसे निकाल सकते हैं? आप अपने जिलाध्यक्ष से बात करा सकते हैं, या आप जिलाध्यक्ष हैं तो आप राष्ट्रीय स्तर पर बात करा सकते हैं। यानी जो आपको सही लगते हैं आप उनसे बात कराइए, तो आपके एक्शन का निकलेगा सलूशन। जब सलूशन निकलेगा तो आपकी वैल्यू भी बढ़ जाती है साथियों। आपका एक अलग ही लेवल नजर आता है। चूंकि हम इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी छवि अलग दिखती है। आप सभी देख सकते होंगे कि कुछ साथी कुछ दिनों से जुड़े हुए हैं मीटिंग इस संगठन के साथ, लेकिन उनको आज कितने सारे लोग जानते हैं। आज उनका नाम जब भी कहीं मतलब जब भी किसी का नाम लेने का बात आता है तो पहले उन्हीं का नाम आता है। अभी मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप खुद इस बात से भली भांति परिचित हैं कि कुछ साथी कुछ दिनों से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके आने से इस संगठन में कितना बदलाव आया है, कितने सारे लोग इस संगठन में जुड़े हैं और कितने सारे लोग इस मीटिंग में आना शुरू हुए हैं, आप जानते होंगे उनको, और अपनी स्क्रीन पर भी देखते होंगे उनको आप। यानी उनका एक्शन शानदार है, जबरदस्त है, इसलिए आज उनकी पहचान स्थापित है इस संगठन में। इसी तरह किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, यदि आपका एक्शन अगर सही नहीं है और आप उस एक्शन के अनुरूप सलूशन नहीं निकालते हैं तो आपका जो पहचान है वो स्थापित नहीं हो पाता है। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा कि एक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक्शन पर ज़्यादा ध्यान दें। एक्शन से आता है साथियों रिजल्ट। जब एक्शन करेंगे, सलूशन निकालेंगे तो आएगा परिणाम। आपको परिणाम आता है तो बहुत ही बेहतर परिणाम आता है। आपके माध्यम से लोग जब इस मीटिंग में आते हैं, आपके माध्यम से लोग सामाजिक संगठन में, कुटुंब ग्रुप में काम करते हैं, आपके माध्यम से लोग कई सारे लोगों को ग्रुप में जुड़वाते हैं, यानी संगठन की बात करते हैं। आप के कार्यों से, आपके एक्शन से लोग यूट्यूब में जाकर के सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, उसके वीडियो देखते हैं, लोगों को शेयर करते हैं, विचारधारा में बदलाव आता है। आपके एक्शन से जिला में मीटिंग होती है, ब्लॉक में मीटिंग हो रही है, तो साथियों रिजल्ट तो शानदार आएगा। जब रिजल्ट शानदार आएगा तो आपकी छाप बनेगी कि हाँ, सामने वाला व्यक्ति ये व्यक्ति है जो हमको इस संगठन में लाया, और वाकई में वो हमें लाया तो वो एक शानदार लीडर है और शानदार तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कार्य कर रहा है। अब यदि गलती से आप उसको ले आए और आप खुद ही पीछे हैं, आपका नाम निशान कहीं नहीं आ रहा है, ना तो आप मीटिंग में हैं, ना तो आप किसी चर्चा में शामिल हो रहे हैं, बार बार आपका नाम लिखा जाता है कि यहाँ ये कार्य नहीं हो रहा है, तो सामने वाला जब जो व्यक्ति आपके साथ आया है, जिनको आप लाए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जोड़े हो, क्या कहेंगे, बड़े सामाजिकता की बात करते थे, आज उन्हीं का पता नहीं है। तो ये देखिए साथियों, एक्शन से होता है रिजल्ट, और यदि माइंड सेट हमारा सही है तो हमारा रिजल्ट भी सही आएगा, बिल्कुल 100%। अब साथियों, जब रिजल्ट अच्छा आता है ना तो परफॉर्मेंस भी बहुत ही शानदार होता है, आप सभी जानते हैं। जब
आप सभी देखते हैं, मैं जैसे अभी ने चर्चा की है ना कि बहुत सारे सामाजिक बंधु हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, 4-6 महीने से जुड़े हुए हैं, और उनका इतना बेहतर प्रदर्शन रहा है, इतना बेहतर परफॉर्मेंस रहा है कि लोग आज सभी लोग उनको जानते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने रिजल्ट लाया है, इस संगठन में परिणाम लाया है, तब उनका परफॉर्मेंस दिखता है। आप भी देख पा रहे हैं कि शानदार परफॉर्मेंस है, और जब परफॉर्मेंस दिखता है साथियों तो एक एनर्जी बढ़ता है, अपने आप में अपने अंदर से बढ़ता है एनर्जी। साथियों, आप यकीन न करेंगे, इतना बेहतर तरीके से काम करने के बाद भी बहुत सारे मित्र जब मीटिंग में नहीं आते हैं तो हमारा जो क्या कहते हैं ना, जो लेवल है, एनर्जी लेवल खुद गिरने लगता है। लेकिन इस संगठन में अभी कुछ ही दिन आए हुए साथी हमको प्रेरित करते हैं कि सर, आपका कार्य सराहनीय है, आप लोग बेहतर काम कर रहे हैं, आप और आपसे जुड़े हुए जो साथी हैं बिल्कुल भी ढीला मत पड़िए, एक दिन बदलाव आएगा, 100% बदलाव आएगा। तो साथियों, जब इस तरीके की बातें आती है तो परफॉर्मेंस का लेवल भी बढ़ता है, तो हम सभी का जो होता है एनर्जी गिरता है, एनर्जी लेवल गिरता है, कार्य करने की शक्ति गिरती जरूर है, लेकिन जब उसको ऊर्जा मिल जाता है तब परफॉर्मेंस उसका बढ़ जाता है साथियों, और जब परफॉर्मेंस बढ़ता है तो डबल परफॉर्मेंस बढ़ता है। इसलिए यकीन मानिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका माइंडसेट सही होना बहुत जरूरी है, चाहे क्षेत्र कोई भी हो। ऑर्गेनाइजेशन की बस मैं बात नहीं करूंगा, जिस क्षेत्र में आप काम भी करते होंगे उस क्षेत्र की भी बात कर रहा हूं मैं, कि आप माइंडसेट आपका उस क्षेत्र के प्रति, उस कार्य के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति इस तरीके का सही होना चाहिए। एटीट्यूड सही हो, बिहेवियर हो, एक्शन हो, रिजल्ट हो और परफॉर्मेंस हो, ये बहुत ही जरूरी है। यानी हम आज इस ऑर्गेनाइजेशन को जिस स्तर पर लेकर जाना चाहते हैं वो और उस लेवल तक पहुंचाने के लिए यकीन मानिए हमारा एटीट्यूड, बिहेवियर, एक्शन, रिजल्ट, सारी चीज़ें और परफॉर्मेंस सही होना चाहिए साथियों। और हम ये नहीं कहते 24 घंटा में आप 1 घंटा अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए समय दें, जहां भी रहें, क्योंकि पिछले बार हमने बात किया था टाइम मैनेजमेंट पर। आप सभी जानते हैं समय नहीं मिलता है, लेकिन यकीन करिए टाइम को मैनेज करना पड़ता है। जो व्यक्ति समय को मैनेज कर लेता है वो व्यक्ति बहुत ही शानदार तरीके से किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, और जो समय को मैनेज करने वाला व्यक्ति का माइंडसेट यानी बिल्कुल ही शानदार होता है। इसका मतलब ये है, तो इस तरीके की विचारधारा हमको इस ऑर्गेनाइजेशन में लानी है। हमको एक बेहतर माइंडसेट के साथ हमको अपने समाज में कार्य करना है, जिससे एक बेहतर परिणाम और बेहतर रिजल्ट की संभावना हमको इस संगठन में, इस ऑर्गेनाइजेशन में हमको मिले। ये विचारधारा के साथ हम सभी को चलना है, क्योंकि साथियों हमारा उद्देश्य है संगठन को सभी तक पहुंचाना। क्योंकि आप सभी मित्र, आप सभी सम्मानीय साथी जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं और जो इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, मैं जानता हूं एक साथी 1000 कार्यकर्ताओं के बराबर है, और यदि हजारों कार्यकर्ता हमारे साथ हैं तो इस संगठन को के विस्तारीकरण से कोई भी रोक नहीं सकता है। हमारा मिशन जो है बहुत ही जल्द पूरा होगा। इसलिए साथियों, आज की मुख्य जो विचारधारा रही कि हम इस संगठन को कैसे आगे लेकर जाएं और किस सभी सामाजिक बंधुओं तक कैसे हम पहुंचाएं इसको, तो ये रही साथियों विचारधारा। यदि मेरी विचारधारा अच्छी लगी हो तो धन्यवाद आप सभी लोगों को, और ये अच्छी ना भी लगी हो तब भी धन्यवाद साथियों। तो आप सभी साथियों ने मेरे को सुना, उसके लिए आप सभी का मैं आभार मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।